वेलकम टू सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस, हमारा हिंदी न्यूज़ चैनल। जी हाँ, जैसे हमने आपको बताया था, इससे पहले भी हम लोग आपको बताते थे, सारी रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्शन से रिलेटेड। आज हम हैं डॉक्टर महराज साहब के, महराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महराज साहब, जो फिजिशियन भी हैं और 76 विधानसभा के प्रभारी भी रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी में आप काफ़ी सालों तक रहे हैं और अब आप समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए जानते हैं सीधे सीधे डॉक्टर महराज साहब से कि जिस तरह आज हिजाब को लेके एक मुद्दा बनाया जा रहा है, देश और विदेश तक में इसकी गूंज सुनाई दे रही है और देश की भी इसमें काफ़ी फजीयत हो रही है, बदनामी हो रही है। तो ऐसे किन मुद्दों को समाजवादी देखना चाहिए, किस मुद्दे को दबा दिया गया है जो हिजाब को लेके या भगवा गमछे को लेके इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो सीधे सीधे हम पूछते हैं कि महराज साहब से कि इसमें आपकी समाजवादी की क्या राय है? जी डॉक्टर साहब। जी, मैं डॉक्टर महराज हॉस्पिटल और सपा पार्टी से मैं आज लीडर हूँ। और मैं जहाँ तक इसका हिजाब का सवाल है, ये जो हिजाब है ये मुस्लिम औरतों के लिए जो कुरान शरीफ में हुक्म दिया है हिजाब के लिए, उसमें ख़ास ये वजह है, जिस तरह का बुर्का पहनता है इसी तरह का चलन नहीं था पहले। लेकिन ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजाब की बात कही तो ये कहा गया कि आप लोग लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए ख़ास तौर से, कि आप लोग अपने जिस्म को एक ऐसा कपड़ा ढक कर रखो जिससे अंग प्रदर्शन ना हो। और उससे ये होगा कि भाई जो अश्लीलता या वो नहीं झलकेगी उससे। तो मकसद ये है। तो आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो इंडिया में हमारे, जो ये सब मचाया जा रहा है, बवाल मचाया जा रहा है, ये किसी उसका नहीं मचाया जा रहा है। ये लोग के इनके अपने जो पॉलिटिकल स्टंट हैं सारे ये। तो ये समझते हैं कि हम जैसे कोई मुसलमानों को कोई छेड़ के, उनकी बहन बेटियों को छेड़ के, उनको परेशान करके, या जितना मुसलमान को परेशान कर लें, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी गोश्त मार्केट के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी जो है मदरसों के नाम पे, कभी हज के नाम पे, कभी सब्सिडी के नाम पे, ऐसे मुद्दे आइए लोग जो अपने जो हमारे भगवादारी हैं आए दिन उठाते रहते हैं। पर देश में या प्रदेश में इन्हें कोई काम से कोई लेना देना नहीं है। अब हिजाब से चल रहा है तो क्या ये मैं ये समझता हूँ कि क्या इससे देश तरक्की कर रहा है? अगर लड़कियां हिजाब पहन लेंगी या उतार देंगी या और 4 हिजाब मकान पहन लेंगी तो उसकी देश की तरक्की में या किसी की इज्जत में या कौन सी शान में कमी आ जाएगी या बढ़ जाएगी? क्या कहना है? डॉक्टर साहब, जैसे कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के जो एमएलए हैं उडुपी से, रघुपति भट्ट हैं, तो इस मुद्दे को वो काफ़ी उछालते हुए आ रहे हैं और काफ़ी उनको धमकियां भी, अभी रिसेंटली उनको धमकियां भी मिल रही हैं। तो ये वाद विवाद एक बीजेपी सरकार के अंदर और सेंट्रल इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रघुपति भट्ट जो वहाँ के एमएलए हैं, वो एसोसिएशन वगैरह के, स्कूल एसोसिएशन वगैरह के चेयरमैन वगैरह भी हैं, तो इसको वो देखते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं एज अ समाजवादी? मैं समाजवादी तो समाजवाद है और समाज, हम लोग समाजवादी हैं। समाजवाद लोग इस तरह का कोई, ये क्या, मैं वही बता रहा हूँ कि सिर्फ इन्होंने कुछ कारनामा तो कोई किया नहीं है, कोई विकास किया नहीं है। तो पब्लिक को ये लोग जो कह के आए थे कि हम ये विकास करेंगे, हम ये विश्वास करेंगे, हम सब चीज सबका साथ लेंगे, ये वो तो कुछ कर नहीं पाए बेचारे। अब उसको कैसे ढक लें, कैसे ढांक दें अपने ऐब को, अपनी जो उनकी जो बुराइयां हैं या उनकी नाकामियां हैं, उनको ढांकने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा करना इनका काम रहता है। आज देखिए, हम कह रहे हैं सबसे पहले 2013 में ये लोग लेके आए थे कि साहब हम जो है काला धन वापस लेके आएंगे, और काला धन हम वापस लेके आएंगे तो हम इतना पैसा हमारे पास है काला धन में, जो हमारे पास आएगा लौट के, कि हम 15-15 लाख ही बांटेंगे तो पूर्ति हो जाएगी सब आदमी के लिए। तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में, ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर और भी राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, पंजाब के अंदर चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, या बीजेपी वर्सेस इधर समाजवादी हो रहा है, या जिस तरह अखिलेश जी ने भी इससे अपना पल्ला
ध्यान लिया था कि हम अपना इलेक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसमें किस तरह से, किसका क्या एंगल दिखता है आपको? नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि ये जो हमारे जो समाजवादी लोग हैं वो ये बेवकूफ़ी की बातों में नहीं पड़ते हैं। वो चूंकि इससे कुछ लेना नहीं देना दी काम की बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी क्या, आप देखिए समाजवादियों के जो काम है वो रोड पे चलते दिखते आपको, रोड पे सड़कों पे आते जाते बाजार में आपको घरों में दिख जाएंगे उनके जो काम किए हैं अखिलेश जी ने। आप देखिए लैपटॉप घर घर में मिल जाएगा, लैपटॉप घर घर मिल जाएगा। आप सड़क पे चलेंगे तो आपको एम्बुलेंस सारे सारे समाजवादियों के मिल जाएंगी। आपको पुलिस की जो इनोवा गाड़ी और जीप हैं, जो मोटरसाइकिलें हैं, वो जो सारी जो कानून व्यवस्था दुरुस्त की है अखिलेश जी ने, वो सड़कों पे दिखेगा आपको। आपको जो नेशनल हाईवे जो आगरा लखनऊ जो बनाया गया वो सब दिखता है। आप देखिए अमोसी हवाई अड्डा दिखता है, मेट्रो वाली जो लखनऊ का है वो दिखता है। और इतनी पेंशन, इतने काम उन्होंने किए हैं अखिलेश जी ने, इनका एक काम दिखा दो मुझे, इनका एक काम दिखा दो। अभी हमारे यहाँ हमारे कुछ दोस्त थे, हमारे जब हिंदू दोस्त थे, कुछ लोग थे, कुछ एक सभा हो रही थी, तो उनसे उन्होंने बीच में आपस में हमारे एक हिंदू भाई ने पूछा कि भाई ये बताओ हमें जो है आप लोगों ने क्या विकास किया। तो उन्होंने कहा क्या बहुत विकास किया, क्या विकास किया, क्या बहुत विकास किया। 3-4 बार उन्होंने पूछा कि बहुत विकास किया, तो उन्होंने जवाब दिया चुप से कान में कि कुछ करें ना करें, मुल्लाओं को तो सबक सिखा ही रहे हैं, सिर्फ इनका मुद्दा सिर्फ पोलराइजेशन है और सिर्फ मुसलमान टारगेट है, इनको मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है, इनका विकास है। इनका जो है और इसके अलावा कोई काम ही आता जाता नहीं है। इनको इतना अच्छा मौका मिला था यूपी में और पूरे इंडिया पे राज करने का, ये सबको साथ वाकई में साथ लेके चलते, हकीकत में साथ लेके चलते तो आज हमारा देश कहीं से कहीं पहुंचता। हमारे अंदर वो क्षमता थी, क्षमता है, आज भी है, हम अमेरिका के बराबर टक्कर पे खड़े हो जाते आकर के। आज हमारा जो देश है भुखमरी पे जो 63 नंबर पे था, आज 120-124 नंबर पे आ गया। आप ये देखिए कि अर्थव्यवस्था पूरी बिगाड़ कर रख दी। जो लोग कहते हैं कि कोरोना 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 कर करके हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी, ना बिल्कुल कोरोना से अर्थव्यवस्था हमारी खराब नहीं हुई। हमारी अर्थव्यवस्था तो जब खराब मानते हैं कोरोना से, अमेरिका में हमसे ज्यादा कोरोना था, इटली में हमसे ज्यादा कोरोना था, जर्मनी में हमसे ज्यादा कोरोना था और इंग्लैंड में हमसे ज्यादा कोरोना था, लेकिन उसका स्टर्लिंग डॉलर तो 1 पैसा भी कम नहीं हुआ, नहीं, और अमेरिकन डॉलर 1 पैसा कम नहीं हुआ। अरब के पीछे हमारे कंट्री लगे हुए हैं, अरब सऊदी अरेबिया है, यूएई में सारे, अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, इनके पैसे, इनके जो दिरहम थे, दिनार थे, इनके जो रियाल थे, वो सब बढ़ गया पैसा उनका, जो 20-20 रुपए के तो 23-23 रुपए के हो गए, 22 रुपए के हो गया इसी कोरोना काल में, और हमारा जीडीपी 0 माइनस चला गया। मतलब इस इलेक्शन के अंदर जो मुद्दे हावी होने चाहिए थे, महंगाई, बेरोजगारी, वो कहीं दब गए हैं इस हिजाब को लेकर। इसीलिए तो लाए हिजाब, इसीलिए हिजाब लाए कि इन मुद्दों को दब जाए कैसे भी, ऐसे लोगों को हो हा हा करके और लोगों को ये दूसरों का दिमाग डाइवर्ट कर दें, कभी हिजाब पे, कभी मस्जिद पे, कभी अजान पे, कभी मंदिर पे, कभी पाकिस्तान पे, ये कभी इसे करते हैं। कभी चीन चाइना का नाम लेते सुना है इन्होंने? कभी आपने चाइना का या नेपाल का नाम सुना? नहीं लेते ना हमारे मोदी योगी जी, इनका नाम कभी नहीं लेंगे नाम, क्योंकि वहां पे इनका कब्जा कर चुके हैं जमीन पे, हमारी जमीन पे नेपाल तक कब्जा कर चुका, 67,000 एकड़ में जब कब्जा कर चुका है नेपाल। चाइना तो बहुत आगे तक चला गया, दोकलम पोकलम सब दबा लिया, सारा कर लिया। चाइना की तरफ कभी तोप नहीं सुनती, क्योंकि वो थप्पड़ मार देगा फौरन। तो ये इन लोगों के जो तरीके हैं, जो कारनामे हैं, वो नहीं है, देश को संभालने वाले नहीं है। तो इसलिए जनता समझ चुकी है, अब इनका सोपड़ा साफ होना है। ममता समाजवादी ही बननी है, बने। ममता बनर्जी भी आई थी अखिलेश जी की सपोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि 2022 इलेक्शन आप हमें जितवाइए और 2024 से हम इनका सफाया कर देंगे। इसमें क्या आपकी राय है? बिल्कुल सही कहा ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा, चूंकि वो बहुत बड़ी लीडर है, बहुत बड़ी दार्शनिक है, उन्होंने इनकी चालें तरीके से देख लिया। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का कोई ऐसा खास दबदबा तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये अपनी स्पीच में ये चीज कही। नहीं, ममता बनर्जी तो नेशनल लीडर हैं, और ममता बनर्जी बहुत ईमानदार और बहुत ही कर्मठ नेता है, और वो जो उन्होंने कहा है वही होगा। आपने देखिए बंगाल में कितनी कोशिश की इन लोगों ने,
बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए सारा अमला, पूरा बीजेपी का, पूरा आरएसएस का, सब पड़े रहे वहां, लेकिन कुछ बिगाड़ पाए? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो वही हाल सेम यूपी में होना है। इनकी जो है ना, इनकी जो ने लकड़ी, कहता नहीं, लकड़ी की जो हंडिया है वो बार बार नहीं चढ़ती है, बस काट की हंडिया एक ही बार चढ़ती है, वो इनकी चढ़ गई। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर मेहराज साहब, आपने अपनी राय रखी एज अ समाजवादी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने समाजवादी की तरफ से अपनी राय भी रखी है और दूसरी चीज़ों को भी बताया कि किस तरह से ये हालात, मुद्दों को दबाया जा रहा है। ये समाजवादी डॉक्टर मेहराज साहब का, मेहराज हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना है। क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि जनता की जिस तरह से मुद्दों दबा दिया गया है, हम नेताओं से यही कहेंगे कि वो इन मुद्दों को, इस मुद्दे पर बात करें, ना कि हिजाब पर। इससे देश की बदनामी होती है और ये चीज़ अच्छा मैसेज, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी फजीयत हो रही है। ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो या मुस्लिम समुदाय का हो। ऐसी कट्टर विचारधारा से सिर्फ देश को नुकसान होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो सत्ता एक्सप्रेस से सैयद मसरत अली और मेरे सहयोगी वहाब के साथ।